बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, और जिन के बच्चे हैं उनके ज़िम्मा दस्तूर के मुताबिक उनका रोटी कपड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम शरीयत से दूर होते जा रहे हैं तो हमारे घरों में मियाँ बीवी का हालात भी बदलते जा रहे हैं। शादीशुदा जोड़े नई नई रिवायात अपनाकर अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों को इल्म ही नहीं है कि शरीयत में मियाँ बीवी के बारे में क्या क्या अहकामात बयान किए गए हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घरों को उजाड़ लेते हैं। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का हमदर्द और हम सफ़र और हम राज करार दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से काबिल इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर है। और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि बीवी को खर्चा कितना देना चाहिए। दोस्तों, हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ बुराई का तनासुब अच्छाई से ज़्यादा है। हकूक़ में कोताही करने वालों में एक तादाद लापरवाह वालिदैन हजरात की भी है कि जिन लोगों का खाना पीना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना वालिदैन पर लाजमी होता है, वो तरसते रहते हैं, जबकि वालिद का पैसा दोस्तों की महफिलों और अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील में उड़ता रहता है। ऐसे वालिदैन और ऐसे सरपरस्तों के लिए हदीस काबिल अमल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू मंसूर रदियल्लाहु अन्हु इस तरह की एक और रिवायत बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स खुदा का हुक्म समझकर अपने ज़ेर किफ़ालत बीवी बच्चों और अहल अयाल पर माल खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे सदका का सवाब अता करता है। वालिदैन का अपने अहल अयाल पर खर्च करना न सिर्फ लाजिम है बल्कि इबादत व हुसूल सवाब का ज़रिया भी है। चुनाचे हदीस पाक है, एक दिनार वो है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, और एक दिनार वो है जो आपने किसी गुलाम पर खर्च किया, और एक दिनार वो है जो आपने किसी मिस्कीन पर खर्च किया, और एक दिनार वो है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। मगर इनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दिनार का है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के हर अच्छे काम पर पैसे लगाने से भी ज़्यादा अफजल है कि हम पहले अपने बीवी बच्चों और अहलो अयाल पर पैसे खर्च करें। जिस तरह अपने बाल बच्चों पर खर्च करना लाजिम और सवाब का काम है, इसी तरह अहलो अयाल पर खर्च न करना या इस्तिताअत के बावजूद, ताकत के बावजूद उनके खर्च में तंगी करना, ये भी गुनाह है। और उनकी हक तलफी भी करना। जो लोग घर वालों पर खर्च नहीं करते उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो ऐसे लोगों को महरूम रखे जिनका खर्चा उनके ज़िम्मा हो। इसी तरह की एक और हदीस आपकी नज़र करता हूँ। फरमाया, तू कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करे तो तुझे उस चीज़ पर अजर सवाब मिलेगा। हत्ता कि वो चीज़ भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले उसका भी अजर सवाब मिलेगा, यानी अपनी बीवी को जो तू खाना खिलाएगा उसका भी अजर है। अब रहा ये सवाल कि बीवी बच्चों पर हमें कितना खर्च करना चाहिए, इसका कुरान में फरमान है। और ये वो लोग हैं जब वो खर्च करते हैं तो इसमें असराफ नहीं करते, फजूल खर्ची नहीं करते, और न ही इसमें कंजूसी से काम लेते हैं, और वो इन दोनों के दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो इससे बाहम आसानी समझ सकते हैं कि हमें हर काम में एतदाल से काम लेना चाहिए। तो हमें इसमें किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी चाहिए और अपनी बसात के मुताबिक खर्च करते रहना चाहिए। इसी तरह की एक और हदीस, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान अपने घर वालों पर अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए खर्च करता है तो वो सदका होता है। इससे ज़ाहिर होता है कि हमको चाहिए हम अपने घर वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ख़र्चा करने से हाथ न खींचें,
کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاوند اپنے بیوی بچوں کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنے بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے والا ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا۔ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والوں کی کون کون سی ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے تو اسے خوش کر دے، تو اس کا خاوند خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کو اپنی ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسی بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔